BSc सेमेस्टर 1 फ्री इंपोर्टेड एसिम्पटोट्स, जो कि 5 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व एक्स क्यू माइनस 2y क्यू प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वी हैव गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ द कर्व एक्स क्यू माइनस 2y क्यू प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। लेट द एसिम्पटोट्स बी वाई इक्वल टू mx प्लस सी। स्टेप 1 टू फाइंड द हाइएस्ट डिग्री टर्म, therefore हाइएस्ट डिग्री n equal to 3, third highest degree term is equal to x cube minus 2y cube plus 2x square y minus x y का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। अब नो पुटिंग x equal to 1 and y equal to m in इक्वेशन 2, x equal to 1 and y equal to m इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो 3m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m क्यू प्लस 2m माइनस m स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 3 मानते हैं। अब स्टेप 2 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। वी हैव द वैल्यू ऑफ m 3m इक्वल टू 0। तो हम 1 माइनस 2m क्यू प्लस 2m माइनस m का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2m क्यू प्लस m का स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इनमें से कॉमन करेंगे तो आएगा m स्क्वायर, उसके बाद 2m बच जाएगा प्लस 1, उसके बाद माइनस 1, उसके बाद 2m माइनस माइनस यहाँ पर प्लस इक्वल टू 0। तो इनमें से 2m प्लस 1 निकलेगा बाहर, उसके बाद m स्क्वायर माइनस 1। तो बिकॉज ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी, उसके बाद ए माइनस बी। तो ये तो आएगा m इक्वल टू माइनस 1/2। और इसको इस फॉर्म में पुट करेंगे, इस फॉर्म में पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m प्लस 1, उसके बाद m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू माइनस 1/2, उसके बाद m प्लस माइनस नहीं, मतलब m इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा। अब स्टेप 3 टू फाइंड द सेकेंड हाइएस्ट डिग्री टर्म, therefore हाइएस्ट डिग्री n इक्वल टू 2। उसके बाद सेकेंड हाइएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 4 मानते हैं। अब नो पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन इक्वेशन 4। तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m को 4 इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x में 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 5 टू m इज इक्वल टू यहाँ पर m माइनस m का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 5 मानते हैं। अब स्टेप 4 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ c इज गिवन फॉर्मूला c इक्वल टू माइनस 5 टू m बटा 5-3m। इसको इक्वेशन 6 मानते हैं। अब 5-3m तो है, इसके बाद 5-3m नहीं है, तो इसको निकालेंगे 5-3m इज इक्वल टू डी के बाद dm। तो 5-3m को यहाँ पर देखते हैं, यह है, तो इसको हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देंगे तो 5-3 आ जाएगा। तो 1 माइनस 2m क्यू प्लस 2m माइनस m का स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो 1 तो कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का मान तो 0 आएगा, इसलिए माइनस
6m² प्लस 2 माइनस 2m, इसको इक्वेशन 7 मानते हैं। अब 9 पुट इक्वेशन 6 में इसमें पुट करेंगे इन इक्वेशन 5, इसको पुट करेंगे 5 एंड इसको 7, सी इक्वल टू माइनस m का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 6m² प्लस 2 माइनस 2m, तो इसको हम इक्वेशन 8 मानते हैं। अब 9 पुट m इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 8, में पुट करते हैं m का वैल्यू, तो c इज इक्वल टू माइनस, तो m में पुट करेंगे 1, तो 1 आएगा माइनस 1, उसके बाद 6 माइनस 6, यहाँ पर प्लस 2, यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा c इक्वल टू माइनस 0 बाई, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा 4 तक माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब आया c इक्वल टू 0। अब 9 पुट m इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 8, तो c इक्वल टू, ये है 8 इक्वेशन, इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं फिर से, माइनस m का स्क्वायर बटा माइनस 6m का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2m, तो c इक्वल टू -1, उसके बाद -1 का स्क्वायर करेगा तो यहाँ पर -1 बचेगा, उसके बाद यहाँ पर -6 प्लस 2, यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा c इक्वल टू -2, उसके बाद -2, तो ये कट हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा, मतलब c इक्वल टू -1। अब 9 पुट m इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 8 में पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन 8 है, इसमें पुट करते हैं, तो c इक्वल टू माइनस, इसमें 1/2 -1/2, मतलब स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 6 1/2 स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, उसके बाद 2, यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो प्लस में आ जाएगा 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, आ जाएगा 4 -2 -1, उसके बाद यहाँ पर इससे इसको कटेंगे और इसको भी कटेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -3/2 प्लस 3, उसके बाद -3 4, उसके बाद -3 प्लस 6/2, तो यहाँ पर आ जाएगा -3/4, उसके बाद -3/2, तो लास्ट ऑफ को गुना करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, उसके बाद 12, और ये माइनस है, माइनस तो माइनस ही रहेगा, माइनस इसको कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा माइनस में, तो c इक्वल टू 1/2, तो c इक्वल टू -1/2, उसके बाद पुट वैल्यू ऑफ c इन ऑल सम डॉट्स बी y mx प्लस c, इसमें पुट करेंगे, तो y इक्वल टू m प्लस में पुट करेंगे, तो m का मान 1 है, डॉट x प्लस c का मान 0 था, तो y इक्वल टू x आ गया, सेकेंड y इक्वल टू mx प्लस c, इसमें पुट करेंगे -1 x प्लस -1, तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू -x -1, ये आ गया। तीसरा यहाँ पर y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू -1/2, उसके बाद x -1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू -x/2 -1/2, ये आ जाएगा आंसर।